घबराने की बात नहीं, इनका कोई ज्यादा खून नहीं निकला। अपन को शुरू से ही पता था तू धोखेबाज है। तूने क्या सोचा था, एक मशीन और बलून लगाकर बेवकूफ बनाएगा, वो भी हमारे दादा को? दादा, नुकसान आप ही का होगा ना? अब दादा को कैसे बेवकूफ बनाएगा? और क्या प्लान्स हैं और क्या स्कीम्स हैं? बेबी को भगाने के पीछे भी तेरा ही हाथ था ना? और क्या चाहता है तू, बताना बताना। दादा, खर्चा पानी दे दिया इसको। क्यों बे लंबू, तू यहाँ क्या करने आया था? भूल गए दादा, आप ही ने फैमिली के साथ तीरथ पर जाने को कहा था। दूर का बजट नहीं था, इसलिए फैमिली को पास वाले भगवान से मिला दिया। आपके लिए प्रसाद भी लाया था और 500 की रसीद भी लाया था। लगता है कहीं गिर गई। स्पेशल दर्शन में गया था? जी दादा। कब गया? कल दादा। कितने बजे? ठीक 10 बजे दादा। क्या मंदिर के ऑफिस में फोन लगा? अगर भांडा फूट गया तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी। क्यों बे, पहचाना क्या? हाँ भाई, पहचान लिया। मुझे उनके नाम चाहिए जिन लोगों ने कल 10 बजे स्पेशल दर्शन किए थे। लाइन पे रहो। हाँ लाइन पे हूँ, जल्दी बक। भाई नारायण। बोले तो? नारायण शास्त्री। नारायण। मैं राजलक्ष्मी शास्त्री। बोले तो? राज्य लक्ष्मी। भाई बबलू शास्त्री। बबलू शास्त्री। बस इतना ही है। रुकिए, एक और नाम है। क्या नाम है? भाई क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है। क्या? भाई ठीक से पढ़। आप पढ़ रहा हूँ भाई। संध्या शास्त्री। संध्या। और तो कोई नहीं था ना वहाँ? नहीं, और कोई नहीं। तो फिर फोन रख। जी भाई। मेरी बात सुन नारायण, तेरे बेटे ने अपनी जान पर खेलकर मेरी बहन पूजा की जान बचाई और मेरा दिल जीत लिया। हम भी बाल बाल बचे। ये एहसान मैं कैसे चुकाऊं? आप शर्मिंदा कर रहे हैं दादा। अरे लंबू दादा, इस धंधे में सब पे शक करना ही पड़ता है, दिल पे मत लेना। नहीं लूंगा। अरे पक्या? हाँ दादा। कितना देते भाई इसको अभी? सबसे ज्यादा पगार है 11,000 रुपए। 4,000 जोड़ के राउंड फिगर कर दे आज से। आओ जी, चुप कराओ को इनको। बोल बेटा, कौन था वो? बेटा भाई कुछ पूछ रहा, जवाब दे। बताऊंगी तो आप क्या करेंगे? जान से मार डालूंगा साले को। फिर तो भूल जाइए। उससे कुछ नहीं करूंगा तो बताओगी? मुझे आप पे भरोसा नहीं, सॉरी। आओ जी, चुप हो जाओ। डांटिए मत दादा, मैं पूछता हूँ। हाँ ठीक है, बताइए क्या बात है? हाँ समझ गया। हाँ बोल देता हूँ। कुछ नहीं हुआ दादा, सड़ी हुई मच्छी खा ली थी तो पेट खराब हो गया। गंदा हो गया दादा। इधर से ले जाओ, ले जाओ इधर से। गाड़ी गाड़ी गाड़ी। तू नहीं बताएगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? तो पता लगा लीजिए। ऐसे बात नहीं करते, बता दो किसके साथ गई थी। आप चाहे मुझे डराएं, फुसलाएं या फिर धमकाएं, मैं नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। अरे दादा, क्या रे? घर के सामने जो होटल है उधर लाश मिली है दादा। नमस्ते। रास्ता दे दादा। रे इसका मतलब अपन के घर पे लोग इधर से ही नजर रखते हैं। सुनो, किसी पर भी शक हो तो उसे उठाकर मेरे पास लाओ फौरन। बहन की लाइफ का सवाल है। राजू, बता मुझे, तूने सब कुछ इतनी अच्छी तरह कैसे संभाल लिया? वो रजिस्टर वाला मेरा दोस्त है, उसे मैंने सब बता दिया था, इसीलिए उसने पूजा का नाम ही नहीं लिया। अबे चुप बे नालायक। बेटा, तूने कहा था विदेश जाकर तू वहाँ पे सेटल हो जाएगा। अब जो भी हुआ उससे शंकर दादा और चौकन्ना हो जाएगा और तुझे उसके आसपास भटकने तक नहीं देगा। पापा ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए, मैं हूँ ना, सोचूंगा कुछ। बबलू, मुझे नहीं पता तू क्या सोचेगा, पर गृह प्रवेश और सुहागरात जल्दी करो। सुहागरात? लिवर और गुर्दा खा के तेरे दिमाग में भूसा भर गया है। अब कोई सुहागरात नहीं, अमावस की रात आएगी, सिर्फ अमावस। अरे बबलू, शंकर दादा की बहन फिल्म देखने तो तेरे साथ गई थी, लेकिन भाग गई किसी और के साथ। अब सब गुंडे उसे ढूंढ रहे हैं। मैं ही उसे ले गया था। क्या हुआ मुनीम जी? कुछ नहीं, अपना काम करो। शादी के बाद एक दूसरे से दूर रहना मुश्किल होता है ना अंकल? शादी भी कर ली तो भागकर क्या जॉगिंग के लिए गए थे? हो गई शादी। अब क्या होगा? अब ये क्या कर रहे हो? गोली खा रहा हूँ बीबी के लिए। बीवी के लिए? बीवी नहीं, बीपी के लिए। अच्छा अंकल, आपको तो एक्सपीरियंस है, बताइए ना मैं हनीमून के लिए कहाँ जाऊँ? जाओ यहाँ से, मैंने अपना हनीमून नहीं बनाया। जाओ, उसका दिल हो रहा है, बुला रही है, जाओ। इससे दूरी रहो तो अच्छा है। दिल लगा रही हूँ ना। आज थोड़ा काम है बेबी, वरना मैं ही तो करता हूँ। मुझे बुलाया बेबी? तो क्या बेबी बेबी बोलता है? पूजा जी बोले, इज्जत दे। मुझे बुलाया पूजा जी। कैसा लगा बॉस? चलेगा ना? मैंने पूजा जी बोला, अच्छा लगा ना? तुम्हें सर बुलाऊं? बोलो। ठीक है। दिमाग की दही, तुमने क्या मुझे बड़े ससुर जी की चंपी करने बुलाया? बात करनी थी। हमारा प्लान फेल हो गया और हम पकड़े गए, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब मुझे पता चला कि तुम्हारी जान को कितना खतरा है। तुम यहीं सबसे ज्यादा सेफ हो। हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? हमें अपनी प्रॉब्लम से डरकर भागना नहीं है, बल्कि
प्रॉब्लम को भगाना है। हमारी उस प्रॉब्लम का क्या? कौन सी प्रॉब्लम? वही जो शादी के बाद होती है। सुहाग रात? मैंने आंटी से बात की और उन्होंने कहा कि इस हफ्ते मुहूर्त अच्छा है। ओह, सास बहू में अच्छी जम रही है। ठीक है, करता हूँ कुछ। अंकल जरा फोन देना। फोन का क्या करोगे? हेलो, कार्बोरेटर बोल रहा हूँ, कार्बोरेटर। कार्बोरेटर नहीं रे, कॉर्पोरेटर बोल। कार्बोरेटर गाड़ी में होता है। अल्लू से फोन बल्लू को दे। हाँ हाँ देता हूँ भाई। साले साहब बात कीजिए। ए बल्लू, तेरे बेटे की गलती के लिए शंकर दादा ने उसे मारा, पर लड़की ने क्या किया? उसकी जान के पीछे क्यों पड़ा है तू? असली मर्द का बच्चा है तो सीधे शंकर दादा से पंगा लेना। तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? शंकर से तो मैं बदला लूंगा ही। उसकी बहन को मारूंगा और तब जाकर दम लूंगा। अगर तुझ में दम है, डेयरिंग है, तो ये सारी बातें शंकर दादा को फोन करके अभी बता दे। ये क्या किया? मेरे फोन से फोन किया। अगली बार धमकी देने के लिए अपना फोन इस्तेमाल करना। मेरा फोन मुझे दे दो और मुझे माफ कर दो। नंबर चेंज कर देना। मुझे सुनना, बिल भी मुझे ही भरना पड़ेगा। ए बल्लू, तेरे को पता है अपन की बहन पे 2 बार जानलेवा हमला करने के बाद भी तू अभी तक काहे को जिंदा है? क्योंकि तेरे बेटे को मारा, इसलिए तेरे से थोड़ी सी हमदर्दी हो गई थी। आज तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने सीधा अपन को ही फोन कर डाला। फोकट में पंगा लिया है तूने। हाँ, तेरा नामो निशान मिटा दूंगा मैं। और ये फाइनल है। सुना तूने? शंकर दादा फोन पे कैसे चिल्ला रहे हैं? इसीलिए तो मैंने फोन किया था। बैलेंस है ना, फोन देना जरा। मैंने दूंगा। अरे घर पे फोन करना है। पता नहीं अब क्या होगा। हेलो माँ। हाँ बेटा। बहू का कमरा सजा कर रख दो, वो आ रही है। मगर शंकर दादा? वो सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है। संध्या बेटी, घर ले जाएगा। एक और गोली खा लो। बस करो, ये टैबलेट लंच ब्रेक में मत खाओ। गोली नहीं खाऊंगा तो लंच तक जिंदा नहीं रहूंगा। पहले ताला लगा दूं। अब क्या होगा मेरा, ऊपर वाला ही जाने। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो तुम? भैया ने देख लिया तो जान ले लेंगे। सुबह तुम ही तो उतावली हो रही थी, अब मना क्यों कर रही हो? ऐसे सुहागरात कब होगी? सुहागरात? दिमाग खराब है तुम्हारा? दिमाग होता तो शादी क्यों करता हूँ? अच्छा, तो भैया कहेंगे शादी कर लिए तो अब जाकर सुहागरात मना लो। मार मार के हम दोनों की चटनी बना देंगे। हटो। सही कहा, तो मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। 1 मिनट। किसे फोन कर रहे हो? तुम्हारे भाई को। Is Shankar Dada this? Bablu here, your sister in fear, falling tear. Put your gut in 5th gear and fast come here with a glass of. बेवकूफ, भागो यहाँ से, भागो प्लीज। Oh dear, come near, let's cheers. तेरी पूजा बेबी के रूम में रात को अंदर अकेला आया। क्या? दादा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दे। इधर काय को आया? ये पूछिए कि कैसे आया? ज्यादा शान पट्टी की तो काट कर फेंक देगा तेरे को। आप मुझे गलत समझ रहे हैं दादा। मैंने ही आपको फोन किया था उस वाले फोन से। हाँ भैया। दादा, मैं तो एक मामूली इंसान हूँ, जरा आप सोचिए। अगर मैं बेबी के रूम में आ सकता हूँ, वो भी रात के 2 बजे, तो बल्लू यादव क्यों नहीं आ सकता? जरा सोचिए, उसने आपको चैलेंज किया। कितने दावे से वो कह रहा था कि वो आपकी इकलौती बहन को 2-3 दिन में मार देगा। क्यों बेबी? सामने से 100 दुश्मन आएंगे तो आप अकेले उनसे निपट लेंगे, ये मैं जानता हूँ। लेकिन कोई छुप कर आकर ठोक के जाएगा तब क्या? आपकी पूरी पलटन थी बाहर, किसी ने मुझे रोका क्या? ये तो मैंने आपको बताया लोचा है, वरना ये लोग तो खा पी कर यहाँ सो रहे थे। अभी पेट बाहर आ रहा है। दादा, बेबी पे पहले भी हमला हो चुका है, हमें सावधानी बरतनी होगी। कोई प्लान है तो बोल। मेरे पास एक धांसू आइडिया है, अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। बोलना। तुम लोग कहाँ आ रहे हो? इधर ही रुको। हाँ, आगे मत बढ़ना। दादा, हम इस गाड़ी में नहीं जाएंगे। को? हमें आराम नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। चलिए मेरे साथ। कितनी ओवर एक्टिंग करते हो। आगे रोक देना, हम रिक्शा में जाएंगे। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम रसोई से जाकर मीठा ले आओ। जल्दी जाओ। भगवान, ये सब क्यों जमा कर रही हो? शंकर दादा के सामने तुम कैसे पूजा करोगी? बबलू कुछ न कुछ कर लेगा, मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ए जल्दी जा। तुम्हें क्या लगता है शंकर दादा यहाँ पे आएगा और कहेगा अब मेरी बहन की जिम्मेदारी तुम्हारी? ये रुकना, छुट्टा लेकर आता हूँ। चलिए दादा। वहीं रुक जाइए।
माँ ये सब जरूरी है क्या? संध्या, आरती की थाली लाना। जलाए से। क्या जरूरत है इस सब की? बिल्कुल है, आपकी बहन पहली बार हमारे घर आई है। अपना दाहिना पैर आगे करके अंदर आओ। क्या नारायण चुपचाप बैठे हो? अरे भाई डरो मत, यहाँ कोई खतरा नहीं है। नहीं, खतरे की बात नहीं है। मैं बस सोच रहा था कि आप इतनी रात के इस गरीब के घर बना रहे हैं। ये सब तुम्हारे बेटे का कमाल है भाई। सुनिए भाभी, अपन पूजा के सिर्फ भाई नहीं सब कुछ है। कभी सोचा नहीं था कि शादी से पहले उसे किसी दूसरे के घर में भेजूंगा। मैं उसे पहली बार आपके यहाँ छोड़ रहा हूँ। बस 4 दिन के लिए उसे संभाल लीजिए। दाहिने पैर से हमारे घर में कदम रखा है, अब पूजा मेरी बेटी हो गई। आप फिक्र मत करो, बबलू है ना यहाँ। अपन का बहुत भरोसा है इसके ऊपर। वैसे इसने रात का खाना नहीं खाया है। अच्छा, कोई बात नहीं, घर में मिठाई है ना। मिठाई? वो रात को हम मीठे के सिवा कुछ नहीं खाते। हम मिडिल क्लास लोग हैं ना। अरे कोई बात नहीं, वो हर तरीके से एडजस्ट कर लेगी। आप भी मीठा खा कर जाइए। अरे नारायण, अपन का बच्चा जो मीठा खाएगा। चल निकलता है अपन। चल भाई। ये दादा, ऑटो वेटिंग। मिलते हैं नारायण। दादा, आप और ऑटो में। तेरे बेटे का दिमाग है। तू क्या सोच रहा है भाई? मुहूर्त निकालूं क्या? चल भाई। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मुझे तो ये लगा था तू गलती है मेरी, लेकिन तू अलग ही निकला। साबुन की शक्ल में तू नहीं निकला। झाग झाग झाग। जाओ नहा लो, बदबू आ रही है। सुबह जल्दी उठना है, सो जाओ। चलो तुम भी चलो। एक बात तो है, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर और दिमाग दोनों ही अच्छे हैं। ये सब तुम्हारे प्यार का कमाल है। वो तो है। अब असली काम कब करना है? कौन सा काम? अरे हमारी सुहाग रात, और क्या। इतनी बड़ी चीज इतनी आसानी से नहीं करने वाला हूँ। शंकर दादा के आशीर्वाद के बाद ही मैं ये काम करूँगा। बहुत अच्छे, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर मुझे तुम्हें किस करने का बहुत मन कर रहा है। क्या इसके लिए भी भैया की परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं, मुझे लगता है ये काम हम बिना परमिशन के कर सकते हैं। ये क्या, तुम अभी तैयार नहीं हुई? जल्दी तैयार हो जाओ। बोलो ना। पूजा को कहीं नहीं जाना, वो यहीं हमारे साथ रहना चाहती है।